हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। लेकिन हम रीज़न पता करेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप गए ही क्यों। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। लव रीडिंग है ये, सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मत जाइएगा। मेरी रीडिंग लाइक और सब्सक्राइब करने का मेरा चैनल बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत बहुत शुक्रिया और देखने का बहुत शुक्रिया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों की, ठीक है। कार्ड नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ये रिवर्स में आया, मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ। 2 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली है। 2 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर की तरफ से। ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ रीडिंग कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके तरफ से है या आप फेस कर रहे हैं। ये टोटल आपकी रीडिंग है। रीज़न क्या है इसके पीछे जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगी। डेथ, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, ओके, डेथ। जनाब, शुरू 2 ऑफ कप से हो रही है रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका डेथ। टोटल ये आपकी तरफ से रीडिंग है। मैं आपकी पार्टनर की कोई एनर्जी नहीं ले रही, मैं उनकी तरफ से कोई कार्ड्स नहीं ले रही, ना उनकी फीलिंग्स का, ना उनकी क्या कहते हैं उसको, एनर्जी। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको लग रहा है। 2 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है, एक एज हो गई है आप लोगों की साथ में। ठीक है, एक एज से आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। एक बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है, हर चीज़ शेयर करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो सकता है 9 वीक्स हों या 9 मंथ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, या 9 डेज हो सकते हैं कि आपको इसमें, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इन एंड आउट हो रही हैं। कोई फैसला आप नहीं कर पा रहे। आपका या तो आपके ख्याल आपके दिमाग में बार बार ऐसे आ रहे हैं, और जब आप वो चीज़ें सोचते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं नहीं ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। ठीक है, एक एज तो आप दोनों की डेफिनेटली है, क्योंकि इस डेक में जो है वो सबके ही ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, सफ़ेद बाल आ रहे हैं। आप लोगों का रिलेशन काफ़ी मुझे पुराना लग रहा है, कोई नया रिलेशन नहीं लग रहा। अगर आपका रिलेशन, अगर आप लोग यंग भी हैं तब भी आपका रिलेशन जो है वो बहुत पुराना है। हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड से इनको जानते हों, या जानती हूँ आप इन साहब को या साहिबा को। एक एज हो गई है और आप इतने मुकम्मल एक दूसरे को जानते हैं कि बगैर कहे आप दोनों एक दूसरे की बातें समझते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन आजकल इन एंड आउट ऐसी हो रही है जो आपकी रातों की नींदें आपकी उड़ाए दे रही है। आपको रातों में नींद ठीक तरीके से नहीं आ रही। आप पूछना भी चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे। जो आपको इंडिकेशन आपका दिमाग दे रहा है, आप उस लाइट में चल रहे हैं कि अगर इस तरीके से है तो चलो ये करके देखते हैं। वो शेर है ना कि कुछ दिन उसके शहर में देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आप उस सिचुएशन से आजकल डील कर रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अपनी ही लाइट में जितनी मालूमात आपको आपका जहन दे रहा है और जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप उनकी बेस पे इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को डील कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे दरमियान में बातचीत कम हुई है। आप लड़े नहीं हैं, आपने कोई वजाहतें नहीं मांगी हैं, यानी कि अपनी तरफ से आप बहुत बड़े ही सेल्फ डिफेंस की तरफ से चल रहे हैं ना। आप लड़ भिड़ नहीं रहे हैं, आप बस चीज़ों को देख रहे हैं कि ये मेरे दिमाग का फतूर है या फिर वाकई ही ऐसा हो रहा है। क्रॉस रोड पे आप यकीनन हैं,
क्योंकि आपका ज़हन इस चीज़ को नहीं मान रहा कि आपका इतना पुराना दोस्त आपसे कोई बातें छुपा सकता है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर वो बिल्कुल जा भी नहीं हैं या जा भी रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। यानी कि एक चीज़ होती है ना कि इतनी पुरानी दोस्ती है, इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, इसमें तो सब कुछ बोल देना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला जा रहा, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आ रही है इस रिलेशन में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जहन में मुसलसल दो चीज़ें चल रही हैं कि कोई बहुत ही स्टेबल मेल या फीमेल, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल जो है वो साथ है, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल जो है वो आपके पार्टनर के साथ है। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर के साथ कोई और दूसरी फीमेल है, और अगर आप मेल हैं तो आपके जो फीमेल हैं उनके साथ कोई मेल पार्टनर है, और कोई यानी कि थर्ड पार्टी आ गई है। ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, और ये चीज़ आप 100% श्योर है कि आ गई है। ठीक है, जो बहुत स्टेबल है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उनका कैरियर हो, उनका फाइनेंस हो, उनके घर वाले हों, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दो क्वींस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एज अ पर्सन ही है आपके पार्टनर की जिंदगी में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप। अब आप इन दोनों में से देख लीजिए कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है और आपकी मोहब्बत कितनी है। आप स्टेबल हैं या आप मोहब्बत ज़्यादा करते हैं या करती हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। ठीक है, डेथ का कार्ड है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका गुजर रहा है इस वक्त, एक बड़े ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर रहे हैं। मौत कोई आसान चीज़ नहीं होती। एक रिलेशन जब ख़त्म हो रहा होता है तो उसके साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। बड़ी ही खुशियाँ थी, बहुत स्टेबिलिटी थी। आपका रिलेशन इतना पुराना है कि आपके सोच में भी नहीं था कहीं कि ये रिलेशन इस तरीके से ख़त्म होगा, लेकिन आपको फील आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है और ये रिलेशन जो है वो ख़त्म होने पे जा रहा है। ये आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है। आपने अकेले रह के भी देख लिया, हर्मिट के मूड में भी जाके आपने कोई जल्दबाजी नहीं की है, कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं की है। आप बहुत सुकून से एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। हो सकता है कि 9 चीज़ें आपने नोट की हों कि जो टाइम आपका बात का था वो टाइम आपका नहीं रहा, जिस वक्त आपसे मुलाकात होती थी वो वक्त मुलाकात का नहीं रहा, जब आप कॉल करते थे तो फ़ौरन आपका रिटर्न उस तरह आपको कॉल बैक नहीं हो रहा है, या मैसेजेस का जवाब उस तरह से नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो सेंड कर दी गई है जिसमें आपको पता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि जब इतनी पुरानी दोस्ती होती है और इतनी मोहब्बत होती है, दो लोगों में जब तीसरा आदमी आता है, सबसे पहले जो दो लोग होते हैं उनको खुद पता होता है कि हमारे दरमियान में कोई आ गया। ठीक है, जैसे बहुत सारी मिसालों में मैं ये देती हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिनका लव रिलेशन शुरू होता है उनको सारे लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का लव अफेयर है आपस में, दो लोगों का। उनके सारे फ्रेंड्स कहना शुरू हो जाते हैं, घर वाले महसूस कर लेते हैं, सब महसूस कर लेते हैं। नहीं करते तो वो दो लोग जिनका आपस में अफेयर होता है वो नहीं कबूल कर रहे होते कि हमारा अफेयर है, वो कहते हैं नहीं हमारी दोस्ती है, नहीं हमारी दोस्ती है। लेकिन तीसरा आदमी फ़ौरन जज कर लेता है। इसी तरह अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी आई है, दो लोगों के दरमियान अगर तीसरा कोई आया है, तो सबसे पहले फ़ील आपके पार्टनर को होगा। और अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि आपके साथ आजकल कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को मानिए, डिनाई मत कीजिए, खुल के बता दीजिए कि ये हाँ, ये चीज़ चल रही है। अगर आपके दरमियान कोई तीसरा आ भी गया है, तो आप उसके बारे में भी बता दीजिए। ये जो चीज़ आप छुपा रहे हैं इसका कुछ नहीं होगा, ये इन द एंड पता चलनी ही चलनी है चीज़ें। ठीक है, ये छुपेंगी नहीं। हालांकि आप बड़ा बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी भी है आपकी, आपने बड़ा बैलेंस किया है, लेकिन आपको अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ एक डाउट है आपको, और आपको उस डाउट पे पक्का यकीन होता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है, नो कॉन्टैक्ट प्लीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, रीज़न क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न। थर्ड पार्टी का कार्ड तो आ चुका, कोई और पर्सनालिटी भी है कंफर्म, ये भी आ चुका। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ऐसा क्या किया है मेरे व्यूवर के पार्टनर ने कि इनको शक हो गया है।
क्या किया है आपके पार्टनर ने जिससे आपको शक हो रहा है कि कोई है? फिर मैं ये पता करूंगी कि वाकई कोई है या सिर्फ आपका शक ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या किया है, किसकी वजह से शक हो रहा है? मून, अच्छा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपके पार्टनर जिस वजह से आपको शक हो रहा है बहुत इंडिपेंडेंट है। हो सकता है उनका अपना कोई बिजनेस हो, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, ठीक है। बर्डनाइज हुए हुए हैं वो आजकल, वर्कलोड उन पे ज़्यादा है, ये बात उन्होंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे हिडन रखी, कुछ चीज़ें आपको लगा कि वो अब अपना सामान जो है वो समेट के चलने की तैयारी कर रहे हैं या भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको वाइब आई कि जो उन्होंने आपको वर्कलोड बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, वो बातें उन्होंने छुपा के आपको बताई हैं। यानी कि वो मसरूफ़ तो हैं, लेकिन वो उस जगह मसरूफ़ नहीं है जिस जगह वो जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या वो अपने काम के सिलसिले में आपका जो टाइम है उसको उन्होंने अगर कट डाउन किया है तो वो काम के लिए मसरूफ़ नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको पता चल रहा है उनकी बातों से कि वो आपसे जान छुड़ा के जा रहे हैं, लेकिन आपको भी पूरा नहीं छोड़ रहे। यानी कि आपसे भी बातें चल रही हैं और टाइम भी नहीं दे रहे। कंफ्यूजन उन्होंने फैलाई हुई है, मून की एनर्जी में है इस वक्त। सारी चीजें बहुत ढकी छुपी सी हैं। एक होता है ना रिलेशन खत्म हो गया, चलो बातचीत बंद हो गई, नहीं, उन्होंने आपके जो पार्टनर हैं, मेल है या फीमेल है, मैं बार बार कहूंगी ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने जो है वो चीजें आपका टाइम कम तो किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये नहीं किया कि आपको बिल्कुल छोड़ दिया हो। वो इन एंड आउट आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और उनका लहजा बिल्कुल नॉर्मल है। वो किसी तरह से ये क्लू देने को तैयार नहीं है कि वो अपना टाइम कहीं और स्पेंड कर रहे हैं। और ये जो है आपके अंदर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फैला रहा है कि अगर ख़त्म हो रहा है मामला तो पूरा ख़त्म कर दो, बीच में अटकाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता चल गया है उनकी बातों से, क्योंकि आप रेगुलर उनसे बातें करते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँ कि लोग अपने आप को काफ़ी होशियार समझते हैं, हालांकि वो बिल्कुल नहीं होते। एक चीज़, सामने वाला कभी बेवकूफ़ नहीं होता, ये बात भी लोगों को मान लेनी चाहिए। लोग अक्सर मानते नहीं हैं कि हम इतने होशियार हैं कि हमने तो सामने वाले को पागल बना दिया। पागल कोई भी आजकल के दौर में नहीं बनता। लोग एहतरामन चुप हो जाते हैं, उनको पता होता है वो रिलेशन बचा रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं बोलते कि आपने कुछ गलत कर दिया है। अगर कोई सामने से खामोश है तो आप उसकी खामोशी को ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है। उसको पता सब कुछ है, लेकिन वो सुनना आपके मुंह से चाह रहा है, ठीक है। तो आपने उनकी बातों से जो है वो अंदाजा लगा लिया है कि ये इस वक्त सच बोल रहे हैं या सच बोल रही है या ये झूठ बोल रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन ये जो दो कार्ड हैं मून के और 7 ऑफ सोर्ड्स के, इन दो कार्ड से मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपके अंदर जो है वो बातें आप एक दूसरे चीज़ों से मैच कर रहे हैं और वह सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। आप इन बॉल्स को देखें, ये सब यानी कि वो कुछ कह रहे हैं उसका कलर कुछ और है, ये कुछ कह रही हैं इनका कलर कुछ और है। सारी बॉल्स का कलर जो है दिखाया कुछ जा रहा है, रंग कुछ और है, ठीक है। और जिस चीज के लिए किया जा रहा है वो चीज है ही नहीं। ये कंफ्यूजन जो आपके पार्टनर ने फैलाई हुई है, तो वो अपनी ही बातों से जो है वो बाज दफा पकड़े जा रहे हैं और उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या वाकई इस रिलेशन में थर्ड पार्टी है? जेन्युइन एज अ पर्सन कोई पार्टी है, कोई शख्सियत है इस सारी रीडिंग में? मैं रीजन पता कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। द एम्प्रेस, द व्हील, नाइट ऑफ कप,
10 of cup, the devil, okay, the star. अब क्या करें? अच्छा जी, आपके कार्ड्स में आपके पार्टनर की जिंदगी में आया तो है कोई जो उनको फिजिकल बहुत अर्ज हो रही है, उसकी फिजिकल अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं उसकी तरफ या हो रही हैं उसकी तरफ, और वो एक डेविलिश एनर्जी में है। जो भी एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर के साथ है, ठीक है, हो सकता है फिजिकल एनर्जी हो सकता है वो सिर्फ फ्लर्ट के उसमें हो या कोई सेक्सुअल एनर्जी उनके साथ अटैच हो रही हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एम्प्रेस की एनर्जी में है और आपकी तरफ से उनको 100% यकीन है, यानी कि आपका और उनका रिलेशन ऐसा है कि आप तो कहीं नहीं जाएंगे। आपकी मोहब्बत इतनी खालिस है कि उनको पता है कि आप की ज़िंदगी में वो हैं या फिर कोई नहीं होगा। ये यकीन भी आपने खुद ही दिलाया था। आपका रिलेशन इस वक्त जो है एक बहुत बड़े मूव से गुजर रहा है। इस तरह के रिलेशंस में इम्तिहान आते हैं, या तो वो साथ होता है हमेशा का या फिर वो ख़त्म होने के लिए आता है इम्तिहान, ठीक है। तो ये वक्त मैं आपको कहूँगी कि आपके इम्तिहान का है कि आपके पार्टनर के साथ में कोई और पार्टी है। ये तो जवाब हाँ में आया है कि आपके पार्टनर के साथ कोई है, ठीक है। सेंसिटिव है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तो आप इसको मत देखिएगा। लेकिन ये जो पार्टी आई है ये सिर्फ इसलिए आई है कि आपके पार्टनर की सच्चाई आपकी तरफ खुल जाए, आपको पता चल जाए। ऑफर यकीनन उन्होंने उसको भी दी है और बहुत छोटी सी बहुत फ्रेश सी एनर्जी उन्हें फील हो रही है कि जाहिर बात है आपका उनका रिलेशन काफ़ी पुराना है और ये जो पार्टी थर्ड पार्टी की सूरत में आपकी दोनों की ज़िंदगी में आई है तो उससे उनको बहुत फ्रेश सी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आपका साथ जो है वो उनको पता है कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं, आपके साथ के अलावा वो किसी साथ नहीं चाहते, लेकिन उनको एक चेंज अपनी ज़िंदगी में फील हो रहा है इस पार्टी के साथ, ठीक है। और उन्होंने ऑफर भी दी है उसको। आपकी जिंदगी में दो चीजें, एक मैं बोलूंगी, एक आपके पार्टनर की और एक आपकी। आपकी तरफ से वो बहुत मुतमईन है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ वो बहुत खुश थे। लेकिन ये थर्ड पार्टी आई और उन्होंने उसको ऑफर की, बहुत फ्रेश सी एनर्जी उन्हें फील हुई। ये जो सारी सर्कल आप तीनों के दरमियान में चल रहा है ये ऊपर वाले की तरफ से है। ये आपके रिलेशन को फाइनलाइज करेगा कि आप हैं या फिर आप नहीं हैं, ठीक है। अगर इस सारी सिचुएशन के बाद भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो ये 100% कंफर्मेशन है कि वो आपके ही हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं घूम फिर लें अगर आपके पास वापस आते हैं तो इसका मतलब आप उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब ये आपका फैसला होगा कि आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते जो दुनिया में इधर उधर घूमता फिरता रहता है लेकिन फिर भी वापसी में आपके पास ही आता है। स्टार फील करते हैं आपको और ये वक्त आपके इम्तिहान का है कि अगर आप इसमें से निकल जाते हैं तो फिर आपके साथ जो है वो ऊपर वाला इंसाफ करेगा ही, क्योंकि आपने गलत नहीं किया, ठीक है। आप इनके साथ बहुत सिंसियर थे लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं और आप अभी स्टक महसूस कर रहे हैं कि अब आप करें तो क्या करें। हालांकि आपके पास भी ऑफर थी, ओके ओके। अच्छा, मामला सारा ये है, ये रीडिंग का कार्ड अब आया है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने इस इन्हीं पार्टनर पे जो आपके लवर हैं, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में लेकर आए। आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, ठीक है। इतनी अच्छी ऑफर है कि उसको विश फुलफिलमेंट माना जाए कि अगर आप किसी को बताएं कि आपकी जिंदगी में कोई इंसान आया है तो लोग कहेंगे कि अरे तो तुम तो फौरन इससे शादी कर लो या फौरन तुम्हारा जो है इससे अफेयर होना चाहिए। तो लोग ख्वाहिश करते हैं ऐसे इंसान की या ऐसी यानी कि पर्सनैलिटी की, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन आप जो हैं वो इन्हीं पे स्टक हैं क्योंकि आप बहुत सिंसियर हैं, अनकंडीशनल लव आप इनके टूवर्ड फील करते हैं, अपने पार्टनर के टूवर्ड, तो आप आगे किसी के और के साथ बढ़ नहीं रहे। आपके पास बहुत अच्छी ऑफर आई है जो दुनिया में सब कह रहे हैं कि ये तो ख्वाहिश होती है लोगों की
कि ये काश हमें ऐसी ऑफर आ जाए, तो फिर तुम देखो कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की आपको ऑफर आ गई है, और हो सकता है कि इस ऑफर के बाद ही आपने सारी चीजें रिकग्नाइज करना शुरू करी हैं कि ये मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है करंट, वो क्या कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आपने जब फील करना शुरू किया इस ऑफर के बाद, तो आपको पता चला कि ओके, ये तो गेम ही कुछ और चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं था। आप मोहब्बत में इतने अंधे हुए हुए थे कि आपको नहीं पता चल रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब दूसरी ऑफर आई है आपके पास, तो आपको लोगों ने जब कहा कि अगर हमें ऐसी ऑफर आती तो हम तो फौरन हाँ कर देते, तो आपने अपना रिलेशन एक दफा नजर डाली उसके ऊपर कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप तो मोहब्बत में अंधे हुए हुए थे। जब चल क्या रहा है आपने देखा, तो चल तो ये सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई। रीजन मैंने पता किया है और थर्ड पार्टी आई है, और उसके बाद अब जो है ये सारी सूरत हाल है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग लूंगी आपके टू वर्ड। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की पार्टनर की फीलिंग, फिर मैं एंड कर दूंगी रीडिंग। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। द एम्परर, ओके। एम्प्रेस और एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फूल, फाइव ऑफ कप। ओके, अच्छा जी, आपके पार्टनर की जो रीडिंग आ रही है, आप अगर मदर फिगर हैं, वो फादर फिगर हैं, आप पावर कपल हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप में नहीं है वो आपके पार्टनर में है, जो आपके पार्टनर में चीज़ें हैं वो आप में नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। आपके साथ उनकी स्टेबिलिटी है, ये बात भी जानते हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल ही हैं, आपके साथ उनकी स्टेबिलिटी है। क्वीन ऑफ कप, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई है जिसने उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत शो की है, और वो इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं कि आपके साथ उनको कोई बात जो है वो ऐसी नहीं करनी कि आपका दिल दुख जाए। आपकी तरफ वो बड़े ही सिंसियर हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके साथ बड़े सिंसियर हैं। अगर वो कुछ करना भी चाहें गलत, तो नहीं कर पाते आपकी वजह से। ठीक है, वो इस चीज़ को इंसाफ नहीं मानते अगर आपको वो धोखा दें। एक फ्रेश स्टार्ट वो चाहते हैं आपके साथ, और उन्हें खुद भी अफसोस है इस चीज़ का कि वो दूसरी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कैसे हो गए, और वो अब आपको ये बात कैसे बताएं। यानी कि है तो थर्ड पार्टी, लेकिन बाज थर्ड पार्टीज ऐसी होती हैं कि उनको बताते हुए, यानी कि वो ज़िंदगी से उनको निकाल भी नहीं सकते और उनको अपनी ज़िंदगी में रख भी नहीं सकते, लेकिन वो इस चीज़ पे अफसरदा बहुत हैं कि आप भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और थर्ड पार्टी भी उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ में वो खुद भी हैं। तो दोनों की तरफ जो उनकी फीलिंग्स हैं वो एक जैसी ही उनको अभी फ़िलहाल फ़ील हो रही हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें, और वो दूर से आपको देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वक्त फैसला कर दे। हो सकता है आजकल वो कहीं गए हुए हों या गई हुई हों। आप लोग जो हैं वो फिजिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और आखिर में बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। उनको पता है कि आपके जहन में जो बातें चल रही हैं, जो चीज़ें आपको पता चली हैं, अगर वो कंफर्म कर देते हैं ये चीज़ कि थर्ड पार्टी है, तो आप नहीं रहेंगे उनके साथ। ये चीज़ आपके पार्टनर को 110% श्योर है कि अगर वो एक दफ़ा भी कह दें आपसे कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, तो आप पहली फुर्सत में कहेंगे कि ठीक है, फिर आप उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारिए और टाटा बाय बाय। ये चीज़ जो है वो उनको डरा रही है कि एक वक्त में वो आपको पागल नहीं बना सकते, यानी कि दूसरे को तो बना सकते हैं लेकिन आपको नहीं पागल बना सकते। आप बड़े निडर किस्म की पर्सनैलिटी हैं। जितना भी पेन हो, जितनी भी मुसीबत हो, अगर आपको क्लैरिटी दे दी गई कि थर्ड पार्टी मौजूद है, तो आपने उनसे कहना है कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहो, मेरी जान छोड़ो, मुझे आगे बढ़ने दो ज़िंदगी में। ठीक है,
तो इस वजह से भी वो जो हैं आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस सिचुएशन में इन द एंड क्या है। 7 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, क्वीन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा जी, आपकी पास चॉइसेस बहुत है और मुझे ये लग रहा है कि आप खुल के थोड़े दिनों में उनसे बात कर देंगे या पूछ लेंगे या पूछ लेंगी, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप बड़ी ही स्पीड में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहे हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। हो सकता है कि आप, अगर आपके पार्टनर नहीं बोल रहे तो आप उनसे खुद ही पूछेंगे, ठीक है, कि तुम्हारे पास इतनी चॉइसेस हैं तो मेरे पास भी इतनी सारी चॉइसेस हैं और मुझे क्लैरिटी चाहिए ही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है वो क्लैरिटी आप खुद उनसे मांगेंगे और फिर आप आगे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो इनके साथ या हो सकता है कि जो दूसरी ऑफर आपके साथ है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप बड़े ही श्योर है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत साफ और वाज़ेह हो। कोई चीज़ ढकी छुपी आपकी पर्सनैलिटी में मुझे नज़र नहीं आ रही कि ढकी छुपी चीज़ें होंगी तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। ब्लैक एंड वाइट आपको अलग चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप उनसे खुल के खुद ही बात करेंगे और आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो भी यही आ रही है कि इस सारे सिचुएशन से निकलने का सबसे बेहतरीन हल है कि आप उनसे पूछ लें कि ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आपके पास सबूत है तो सबूत के साथ पूछें और अपनी ज़िंदगी मूव ऑन करें। इस सारी सिचुएशन से आप तभी ही निकल सकेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रीज़न क्या है, रीज़न ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।